सीधी तस्वीरें आपको लोक भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए आप ये सीधी तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। दरअसल एमओयू को लेकर जो प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई है, उसकी ये सीधी तस्वीरें हैं। तो कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन, एक अहम दिन यहां पर आज के इस दिन को मनाया जा रहा है। और फिलहाल इस दिन में योगी सरकार श्रमिकों को एक बड़े तोहफे के रूप में यहां पर ये एमओयू साइन करेगी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आईआईए, सीआईआई और नरडेको के साथ सरकार का जो एमओयू है वो साइन होगा। तो 1,50,000 कामगार जिनको फायदा पहुंचेगा इस एमओयू के साइन होने से। तो श्रमिकों को लेकर शुरुआत से ही योगी सरकार तमाम तरह के व्यवस्थाएं कर रही हैं, निर्देश दे रही हैं, ताकि तमाम और राज्यों से लौटे हुए श्रमिकों को कोई दिक्कत ना हो। तो फिलहाल ये एमओयू को साइन करने से पहले की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त जहां श्रमिकों को रोजगार कैसे दिया जाए, इस पर ये चर्चा चल रही है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर एमओयू को साइन भी करेंगे। तो कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा कदम यहां पर नजर आ रहा है। तो प्रवासी जब से प्रदेश में लौटे हैं, तब से उन्हें कहीं ना कहीं गुजर बसर करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो अभी नदारद है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासियों को, श्रमिकों को एक भरोसा दिलाया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी, उनके उत्थान को याद रखा जाएगा। और ऐसे में अब उनको विकास की इस गति में साथ लाने के लिए फिलहाल प्रयास लगातार योगी सरकार कर रही है। और इसी प्रयास के तहत अब रोजगार को उपलब्ध कराने की भी चुनौती जो सामने सरकार की थी, वो भी अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही एक हब बनाने का जिक्र यहाँ पर कहा गया था कि प्रोडक्शन इस लेवल पे होगा कि प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, प्रोडक्शन के पर्पज से एक हब बन जाएगा और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। हर किसी को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, उसको अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक काम मिल पाएगा, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। और ऐसे में पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर तमाम राज्यों से लौटे हुए श्रमिकों का लिया गया और उनके जानकारी के मुताबिक ही जो वो काम किया करते थे, उसके ही मुताबिक जो डेटा है वो पूरा तैयार किया गया। और ऐसे में कुछ वक्त पहले ही उद्यमियों के जरिए इच्छा जताई गई थी कि उन्हें भी श्रमिकों की ज़रूरत है, मजदूरों की ज़रूरत है। और ऐसे में 5 लाख मजदूरों को काम दिलाने का जिक्र वहाँ पर किया गया था। तो जो मेहनत लगातार योगी सरकार कर रही है, वो मेहनत आगे बढ़ती हुई और रंग लाती हुई। और इसी के तहत आज का दिन कामगारों के लिए बेहद अहम यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि रोजगार के नए अवसर जो हैं वो पैदा होंगे, रोजगार अब सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। तो थोड़ी ही देर में, अब से कुछ देर में, फिलहाल ये प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, मीटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब से कुछ ही देर में वो एमओयू भी साइन होगा, जिसमें 11,50,000 कामगारों को काम मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा। तो मीटिंग में आपको बता दें कि आईआईए के अधिकारी, सीआईआई और नरडेको के साथ ही योगी सरकार के कुछ मंत्री अधिकारी भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मौजूद हैं, जो इस मौके का गवाह यहाँ पर बन रहे हैं। तो 11,50,000 कामगार जिनको उपलब्ध हो पाएगा रोजगार। और अलग अलग, दरअसल अलग अलग चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो एक मैप है वो तैयार किया गया है। फिलहाल आईआई के जो सदस्य हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं, उनकी तरफ से वो तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। जैसा कि हमारे सहयोगी भी यहाँ पर बता रहे थे कि तमाम जो कंपनियां हैं वो इनके अंडर ही हैं,
तमाम राज्यों में प्रोवाइड कराने के लिए और देखने के लिए कहाँ पर किसकी क्या ज़रूरत है, कौन से सेक्टर्स को लेकर। तो ऐसे में आई के सदस्य इस दौरान इस मौके पर मौजूद हैं। तो कामगारों को रोज़गार मिलेगा और यही एक बड़ा दिन, खुशी का दिन, अच्छे दिनों की आहट लेकर आता हुआ। तो मीटिंग फिलहाल चल रही है, चर्चा यहाँ पर चल रही है कि आखिरकार जो MOU साइन होगा और रोजगार जो मिलेगा श्रमिकों को, उसका जो रोड मैप है वो आखिरकार कैसे तैयार किया गया है। क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य जो है योगी सरकार की तरफ से रखा गया है श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कि कितने साल में कितने अवसर रोजगार के प्रदेश में पैदा किए जाएंगे ताकि कोई भी बेरोजगार ना रह पाए। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और इससे पहले आप जानकारी दे रहे थे कि जो MOU साइन करने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और वो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अब कई लोग इस दौरान इस बैठक में देखे जा सकते हैं, कितना वक्त लगेगा यहाँ पर, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कोई मंत्री भी इस दौरान मौजूद है, क्या कोई अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है? तो कामगारों को रोजगार मिल पाएगा और यही कोशिश सरकार की तरफ से है। जब कोरोना संकट को लेकर काफ़ी प्रवासी श्रमिक तमाम राज्यों से रुककर अपने प्रदेश आ रहे हैं और ऐसे में अब रोजगार जैसा कि जिनका छिन गया है तो उनके पास कोई रोजगार नहीं है, परिवार को पालना है और ऐसे में रोजगार की सख्त ज़रूरत फिलहाल श्रमिकों को है। तो उनके उस दर्द को समझते हुए, उनके उस दुख को समझते हुए योगी सरकार ने ये निश्चय किया कि फिलहाल श्रमिकों की जो ज़रूरत है, रोज़गार जो उनकी फ़िलहाल ज़रूरत है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार ही करेगी। तो आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, तस्वीरें लगातार सामने हैं, बैठक में कई लोग नजर आ रहे हैं, कौन कौन लोग हैं, अगर आपके पास जानकारी हो, क्या कोई मंत्री भी इस दौरान इस बैठक में शामिल हुआ है? देखो, यहाँ पर टीम 11 जो है मंत्रियों की वो भी है और टीम 11 जो अधिकारियों की है वो अधिकारी भी हैं। तो इस तरह से वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, इसके अलावा औद्योगिक मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और MSME के जो मिनिस्टर हैं ये सभी शामिल हैं और सभी प्रमुख सचिव भी उसमें बैठे हुए हैं। साथ ही चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं क्योंकि ये बड़ी पहल है, बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक इबादत लिखी जा रही है जिसमें विपरीत स्थितियों में भी रोजगार ढूंढने के काम किए जा रहे हैं। आज 11.5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयां जो है वो अपने यहाँ पर सभी श्रमिकों को, कामगारों को, जो टेक्नीशियन होंगे उन सभी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी, कवायद करेंगी। उसकी आज ये पहला चरण है और उस पहले चरण में एक करार हो रहा है जिसके तहत IIA, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 5 लाख लोगों को रोजगार देगी, जबकि और जो औद्योगिक संगठन है वो 2.5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। कुल मिलाकर के 11.5 लाख का रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश को। ये अपने आप में बड़ी पहल है, बड़ी कोशिश है। इसके साथ ही आपको बता दें कि औद्योगिक माहौल बनाने के लिए जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने की बात चल रही है। इसके अलावा जो कृषि की जमीन है उसको अब लीज पर भी ले सकेंगे औद्योगिक इकाइयां, यदि वो चाहती हैं तो कृषि योग्य जमीन लीज पर मिलेगी। इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बहुत जल्द बैठक होगी, उसमें इसको पास किया जाएगा। इसके अलावा लैंड बैंक को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, इस तरह से उम्मीदें की जा रही हैं, जो एक्सरसाइज चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी कोशिशें जारी हो गई हैं। ऐसी वो इकाइयां जो बंद पड़ी हुई हैं और उनकी जमीन खाली पड़ी हुई है तो उनको कैबिनेट में पास करा के वो जमीन को फिर से इस्तेमाल किया जा सके दूसरी इकाइयों के लिए, ये कैबिनेट में मोहर लगेगी। इसके अलावा जिन लोगों ने औद्योगिक इकाइयों में आवंटन करा रखा है लेकिन अभी तक इंडस्ट्री नहीं लगाई है, जिसकी वजह से रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो आवंटन रद्द किए जाएंगे और नई इकाइयों को जमीन दी जाएगी। इसके अलावा एक और संशोधन होने जा रहा है, जल्दी ही कैबिनेट की बैठक में उसमें मोहर लगेगी।
जितने भी हाईवे बने हुए हैं जिसमें आराम से माल आ जा सकता है, उसके किनारे 1 किलोमीटर की अंदर गहराई तक, यानी कि हाईवे के किनारे, नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, उनके 1 किलोमीटर के आसपास की जमीन को एक्वायर्ड जी। किया जा सके, इसके लिए भी संशोधन करने के मूड में योगी सरकार है। जी रितु। चलिए, धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।